नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम आसाम एचएस बोर्ड के 2017 के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और सिर्फ ग्रामर पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर में किया था। मेरे पास एक्चुअल क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, लेकिन उनके फ़ोटोज़ मैं आपको साइड में यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा बाकी क्वेश्चन यहाँ पे सारे, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास है नरेशंस, स्टार्ट करते हैं। द बॉय सेड टू द टीचर, सर आई एम वीक इन इंग्लिश एंड सीक योर एडवाइस। रीड द टेक्स्ट थ्रूली एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश, सेड द टीचर। तो लड़के ने टीचर से कहा कि सर मेरा जो अंग्रेज़ी है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता और मुझे आपका एडवाइस चाहिए। तो फिर टीचर ने कहा कि अच्छे से देख के पढ़ो और इसको समझने का ट्राई करो। तो आइए इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ऐसा, ट्रांसलेट करें, नरेशन चेंज करें तो ऐसा होगा। द बॉय टोल्ड द टीचर, क्योंकि सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, दैट ही वॉज वीक इन इंग्लिश एंड सोट हिज एडवाइस। सोट यानी कि यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट ने टीचर से मांगा है एडवाइस, और तो अगर हम नरेशन चेंज करके लिखेंगे तो बोलेंगे कि उसने चाहा था। सोट यानी कि चाहना, एडवाइस चाहा उनसे। The teacher advised him to read the text thoroughly and try to express his ideas in simple correct English. तो ये है इसका आंसर। My friend told me that he was very thirsty and requested me to give him a glass of water. तो मेरा दोस्त ने बोला कि वो बहुत ही प्यासा है और उसने मुझसे एक ग्लास पानी मांगा। तो आंसर है माई फ्रेंड सेड टू मी, आई एम वेरी थर्स्टी, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो जैसा नॉर्मल रूल है हम वैसे ही किए हैं, बस प्लीज़ यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट बोला है। तो क्योंकि उसने प्रार्थना किया है, रिक्वेस्ट किया है, तो ऐसा वर्ड लगाना है आपको कि प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो ये दो नरेशन थे हमारे पास। अब देखते हैं वॉइस चेंज, ये भी बहुत ईजी से है। फुटबॉल इज़ प्लेड एवरीवेयर, यानी कि फुटबॉल हर जगह खेला जाता है। आंसर देंगे दे प्ले फुटबॉल एवरीवेयर। यहाँ पे आप दे भी दे सकते हैं या फिर लिख सकते हैं फुटबॉल लवर्स प्ले फुटबॉल एवरीवेयर, यानी कि वो लोग फुटबॉल हर जगह खेलते हैं। और इसका डायरेक्ट है कि फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर। डू द वर्क इमीडिएटली, तो आंसर होगा लेट द वर्क बी डन इमीडिएटली, यानी कि ये काम अभी के अभी कर लो। हु ओपेंड द डोर, तो ये दरवाज़ा किसने खोला? आंसर है बाय हुम वॉज द डोर ओपेंड, यानी कि किसके द्वारा ये खोला गया था। आई हैव लॉस्ट माई बुक, यानी कि मैंने अपना किताब खो दिया है। माई बुक हैज़ बिन लॉस्ट बाय मी, यानी कि मेरा किताब मेरे द्वारा खो गया। ई नंबर है द कोच इज ट्रेनिंग द प्लेयर्स, तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो होगा द प्लेयर्स आर बीइंग ट्रेन्ड बाय द कोच। एफ है हु हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन, आंसर है बाय हुम हैज़ द विंडो पेन बीन ब्रोकन। उसके बाद हमारे पास है करेक्ट आंसर। देखिए रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल डैश गो अप, तो देखिए जब ऐसा कुछ आएगा, जो लाइन आपने कई बार सुना होगा, एक कॉमन सा लाइन होगा, तब आपको क्या है ज़्यादा देखना नहीं है कि टेंस वगैरह क्या है, क्योंकि देखिए ये तो बहुत सा कॉमन लाइन है, हमने बहुत ही सुना है कि रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, क्योंकि बढ़ गया है। मतलब बोलते हैं ना कि अभी थोड़े टाइम से पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, तो सिंपली आप लिख देंगे द रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी है आई डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, तो यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैंने आज बहुत काम किया है होगा या फिर मैं आज बहुत काम करूँगा। तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन जब हो तो आप बस टुडे देखिए, टुडे यानी कि वर्तमान का समय है, तो कर लिया है आप ऐसा सोचेंगे। भविष्य तो सोचेंगे ही नहीं, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर नहीं हो सकता। तो आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, अब ऐसा तो नहीं होगा आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। सी द ट्रेन लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन, पहले क्या होता था, ऐसा जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा टफ माना जाता था, लेकिन अभी ईजी हो गया है क्योंकि बहुत सा रिपीट होता है। तो आपको पता ही है कि दो काम है यहाँ पे, वर्क है, तो जो पहले हुआ है वो होगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में हुआ है वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ट्रेन पहले चला गया था, इसलिए ट्रेन का जाना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट, और हम बाद में आए स्टेशन में, तो हमारा आना बाद में हुआ, इसलिए ये वी रीच्ड होगा पास्ट इंडेफिनिट। आई विश माई ब्रदर बी हेयर, तो देखिए जब भी विश होगा तो जेन्युइनली जो बी भर्ब लगता है वो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आई विश माई ब्रदर वॉज हेयर नहीं होगा वेयर हेयर। ई है
एज ही क्रॉस द रोड अ बस नॉक्ड हिम डाउन। उसको एक बस ने धक्का मार दिया जब वो जा रहा था। यही होगा ना, यही तो ऑटोमेटिकली आता है। तो इसका आंसर होगा एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ए बस नॉक्ड हिम डाउन। एफ नंबर है आई थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर क्वाइट सम टाइम। तो मैं काफ़ी समय से बाहर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए, जब आप बोलते हैं ना तभी ऑटोमेटिकली आ जाता है कि ये कौन सा टेंस होगा। तो इसका आंसर होगा आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर क्वाइट सम टाइम। तो हैव बीन है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है, और इसलिए क्योंकि मैं थोड़े टाइम से सोच रहा हूँ, यानी कि थोड़े टाइम पहले से सोचना शुरू किया है, अभी भी सोच रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी नंबर है दिस पेपर अपीयर ट्वाइस अ वीक। तो ट्वाइस अ वीक है यानी कि हफ्ते में 2 बार, रेगुलर सा चीज़ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस अ वीक। 8 है प्रीपोजिशंस। देखिए, आई मैट हिम डैश द रोड, ऑन द रोड होगा। बी नंबर ये काफ़ी कॉमन है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस। उसके बाद सी है जॉन वॉज एनॉयड डैश हिज मदर। तो इसका आंसर देखते हैं, तो विथ होगा इसका आंसर। डी नंबर द वर्क शुड बी फिनिश्ड डैश नेक्स्ट फ्राइडे। इसका आंसर होगा बाय। ई नंबर वी आर नॉट इंटरेस्टेड डैश योर स्टोरी। तो देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल लाइन है, आप ऐसे लाइन बहुत से पाए होंगे, अपने स्टोरीज में पढ़ी होंगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा जब लाइन आता है तो आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है लिखना। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं उनको आपको थोड़ा सा सोचना है। एफ ही वॉज फ्राइटेंड डैश द नॉइस। आंसर है बाय, ही वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइस। 9 नंबर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें ए नंबर है द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका मीनिंग है ब्रह्मपुत्र जो है हमारे देश का, भारत का सबसे लंबा नदी है। इसको अगर हम पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो होगा नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज लॉन्ग एज द ब्रह्मपुत्र। तो हमारे देश में कोई भी ऐसा नदी नहीं है जो ब्रह्मपुत्र जितना लंबा हो। बी नंबर है एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी। ये इंटरोगेटिव है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। इसका आंसर होगा डज एवरीबडी विश टू बी हैप्पी, यानी कि सब खुश रहना चाहते हैं। और क्या सब खुश रहना चाहते हैं, ये होगा इसका इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो। क्वेश्चन मार्क आप जरूर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वरना मार्क्स कर सकते हैं। सी नंबर ओनली राम वॉज प्रेजेंट देयर। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, जिसका मतलब है सिर्फ राम वहीं पर उपस्थित था। तो नो वन वॉज प्रेजेंट देयर एक्सेप्ट राम, जिसका मतलब है कि वहाँ पे राम के अलावा और कोई उपस्थित नहीं था। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नो वन बट राम वॉज प्रेजेंट देयर। ही डिजायर्ड दैट आई शुड गो देयर। सिंपल आंसर है ही डिजायर्ड मी टू गो देयर, यानी कि उसने चाहा कि मैं वहाँ पे जाऊँ। देखिए, आपको ये थोड़ा सा अनकॉमन लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे वांट होता है, बेसिकली ही वांटेड मी टू गो देयर होगा, मतलब होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे डिज़ायर दे दिया है। तो जैसे कि वांट वांटेड बन गया, ये डिज़ायर बन जाएगा डिज़ायर्ड। ई नंबर ही इज़ सो लेजी दैट ही कांट शाइन इन लाइफ, यानी कि वो इतना आलसी है कि वो ज़िंदगी में शाइन नहीं कर सकता, चमक नहीं सकता। इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। आंसर है ही इज़ टू लेजी टू शाइन इन लाइफ। एफ नंबर है हैविंग डन हिज वर्क ही लेफ्ट द प्लेस। इसको कंपाउंड में करना है, यानी कि 2 लाइन को जोड़ना है। तो यहाँ पे 2 काम है, उसने अपना काम किया और चला गया वहाँ से। तो इसको अगर हम कंपाउंड करेंगे, जोड़ेंगे, तो होगा ही डिड हिज वर्क एंड लेफ्ट द प्लेस, यानी कि उसने अपना काम किया और उस जगह को छोड़ के चला गया। तो इतने ही थे हमारे ग्रामर के क्वेश्चन इस 2017 के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में। तो अगर तुलना करें इस 2017 के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के ग्रामर को 2019 और 18 के क्वेश्चन पेपर के ग्रामर के साथ, तो ये जो ग्रामर है ये काफ़ी ज़्यादा इजी है उनकी तुलना में। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो या फिर लगे कि कोई भी मुश्किल है आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और जो 2018 और 19 की वीडियो है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएंगे। और जो 2016, 15 के भी रहेंगे, मैं उनके भी वीडियोस लाता रहूँगा, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का भी लाऊंगा। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।